जय गुरुदेव। आप सबको मेरी चैनल शिव कॉन्शियसनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बहुत दिनों से कोई साधना नहीं दिया, तो आज सोचा कि इसी क्रम में थोड़ा एक साधना के बारे में बात कर लेते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो ये जो साधना मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ, मेरे गुरुदेव से मिला हुआ है, तो उनके आशीर्वाद से उनकी साधना है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बनाया है, तो उनकी आज्ञा से मैं ये साधना दे रही हूँ। पर हाँ, ये बात भी है कि क्योंकि मेरी ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ दीक्षा वगैरह दे सकूँ, तो इसीलिए सिर्फ वही लोग ये साधना को करें जिनके पास गुरु दीक्षा पहले से हो, ठीक है। और आपके गुरु की जो है अनुमति ले लीजिए, उनकी आज्ञा ले लीजिए, ठीक है, फिर आप ये साधना कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बिना गुरु के कीजिए, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरी वो वैसे नहीं है कि मैं आप लोगों को प्रोटेक्शन दूँ, ऐसा मेरी आज्ञा नहीं है, मुझे ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। तो आप लोग गुरु दीक्षा हो तभी जाके ये साधना कीजिए, ठीक है। तो साधना बताने से पहले एज़ यूजुअल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है हमें, और लाइक कमेंट शेयर ये सब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देते हैं। ये जो साधना है बहुत ही सरल है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, गृहस्थ हो कोई भी हो, मतलब कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है, ठीक है। तो ये जो साधना है ये है माता काली की एक साधना है, लेकिन माता काली का जो आद्या काली रूप है उसका साधना है, ठीक है। तो आद्या माता का जो रूप है उसकी बहुत सारी साधक साधिकाएँ हैं जो साधना करते हैं, और भारत की बहुत सारे जगहों पे उनकी अलग सी मंदिर दिखते हैं हमें। तो आप लोग एक काम कीजिए, अगर आप लोग आद्या माता का साधना करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से आप फ़ोटो डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट बना सकते हैं। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरली आपको दुकानों में हर जगह पे शायद नहीं मिलेगा, तो अगर दुकानों में मिल जाता है तो आप एक फ़ोटो ख़रीद लीजिए। और कोई मूर्ति अगर स्थापित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर मिल जाता है आपको तो। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट बना लीजिए, ठीक है। तो आद्या माता का जो साधना होगा वो मंत्र नहीं है, ठीक है, स्तोत्र है। आपको ये भी इंटरनेट से मिल जाएगा, जो कि है आद्या स्तोत्र, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर दे सकूँ तो, ठीक है। तो आद्या स्तोत्र जो है ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, और बुक्स भी मिल सकता है आपको, छोटा जो जैसे हनुमान चालीसा वगैरह होता है ना, शिव चालीसा, ऐसा आपको छोटा सा पुस्तक मिल जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसीलिए जिनको मिल जाता है तो वो उसको ख़रीद लीजिए, और जिनको नहीं मिलता है उसको इंटरनेट से मिल जाएगा। और मैं मुझसे अगर हो सके तो मैं दे दूँगी यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर विधि और बाकी स्तोत्र अगर हो जाए मुझसे बन पड़ा तो मैं ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। तो आद्या माता का जो ये साधना होगा ये शाम को होगा आपका, ठीक है। एवरी इवनिंग आपको बैठना है शाम को। आप जो संध्या वंदन करते हैं तो बैठिए, आप स्नान करके, अवश्य स्नान करके बैठिए, ठीक है। तो स्नान करके शुद्ध होके, शुद्ध वस्त्र पहन के, जैसे आप पूजा में बैठते हैं वैसे बैठिए। और जो आद्या स्तोत्र है ये आप 7 बार पाठ कीजिए। हाँ, अवश्य पहले आप अपना गुरु मंत्र इष्ट मंत्र कर लीजिए। ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको पता है आप लोगों को अब तक कि रक्षा मंत्र, दिग्बंधन मंत्र और गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, ये सब आप जाप कर लीजिए। उसके बाद आप आद्या स्तोत्र जो है ये 7 बार पाठ कीजिए। हर शाम को आपको 7 बार पाठ करनी है, यही साधना विधि है, ठीक है। और जनरली आप जो पंचोपचार पूजा होता है वो आप कर लीजिए माता की, ये तो आपको पता ही है, माता की पंचोपचार पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप स्तोत्र पाठ कर लीजिए, बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं। मैंने पहले ही कहा बहुत ईजी साधना है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखना है, वो है कि आपका भक्ति भाव रहनी चाहिए, ठीक है। माता की जो साधना होती है जनरली, जो भी उग्र रूप है माता की, माता काली हो चाहे छिन्नमस्ता हो, कोई भी माता का उग्र रूप हो, आप संतान की तरह उनके सामने भक्ति भाव से पूजा करेंगे, साधना करेंगे, ठीक है। कोई और मंशा ना रखिएगा तो अच्छा है। हाँ, मनोकामना हो सकता है, जनरल हमारी जो नॉर्मल मनोकामना, आपको जॉब चाहिए वगैरह, या फिर कुछ नॉर्मल सा है ना, शादी हो जाए जल्दी से, ठीक है, या फिर
जैसे जीवन में कोई अशांति हो तो ठीक है, आप मनोकामना कीजिए, लेकिन भक्ति भाव रहनी चाहिए। ये नहीं होगा, ये मत कीजिएगा कि मतलब कोई कामना है तो उसके ही वश में आप मतलब सिर्फ कर रहे हैं, इस टाइप का कोई अहंकार मन में मत आने दीजिएगा, ठीक है। तो मनोकामना आप रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रखिए, आप बोलिए माता को, लेकिन भक्ति भाव रहनी चाहिए। भक्ति श्रद्धा जो है वो आपका पूरा रहना चाहिए माता की साधना में स्पेसिफिकली, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं होता है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साधना में विघ्न होगा या फिर माता रुष्ट हो जाएगी, माता कुछ मतलब आपको कोई हानि पहुंचाएगी, ऐसे कभी नहीं होता है, ठीक है। ये जो बातें धकोसले बातें हैं, ये सब बातों में आप विश्वास मत कीजिए, ठीक है। माता कभी माता हो चाहे कोई हो, माता पिता अगर बोल रहे हैं भगवान को माता पिता, तो वो कभी अनिष्ट नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि साधना में माता कभी अनिष्ट नहीं करती, लेकिन आपके आसपास ना पॉजिटिव नेगेटिव जो शक्तियाँ हैं उनको एक्टिवेट हो जाती है साधना से, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है। अगर आपके मन में नेगेटिविटी है तो बाहर के नेगेटिव एनर्जी आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो ये सारे बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म बातें होती है जो लोगों ने गलत फहमियाँ मचा के रखा हुआ है, ठीक है, कि भगवान ने कुछ कर दिया है। भगवान इतना टाइम नहीं उनके पास क्यों अनिष्ट करे किसी का, ठीक है। तो आप बेझिझक होकर साधना कीजिए, भक्ति भाव से, मतलब सरल भाव से, आप मन की शांति से, आनंद से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक काम आप कीजिएगा, ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ये साधना के अंदर आता है तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि हर एक के बस में ना हो ये चीज़, ठीक है। तो बात ये है कि आप माता का जो तस्वीर चित्र रखेंगे या फिर मूर्ति रखेंगे, उसका सेवा कीजिए। जनरली ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो लोग साधना कर रहे हैं उसकी पहले से ही पूजा विधि है, वो लोग पूजा करते ही है। तो अगर आप पूजा करते हैं सुबह शाम रात कभी भी, तो आप तो सेवा देते ही होंगे, भोग लगाना वगैरह, उनका सेवा करना, तो ये तो आपको पता है। लेकिन फिर भी माता का अगर आप जितने दिन साधना कर रहे हैं, अच्छा ये साधना कितने दिनों का होगा, इसका कोई ऐसा कोई मतलब फिक्स्ड कोई डेट नहीं है। सोचिए आप पहले 3 महीना कीजिए, ठीक है। क्योंकि मंत्र का साधना नहीं है, तो इसका कोई मतलब हिसाब नहीं है कि इतना लाख जाप होगा, इतने दिनों का हवन होगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे पूरी ज़िंदगी ये पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें कि आप बंद करना चाहेंगे तो फिर आप मिनिमम 3 मंथ्स 3 महीना कीजिए इसका, ठीक है। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी कि माता का जो है सेवा दीजिए आप, ठीक है। जैसे बाल गोपाल का आप सेवा देते हैं, या फिर कोई भी हो, शिवलिंग होता है तो उसका सेवा होता है, अलग अलग सेवा होता है ना। माता का भी आप बाल गोपाल की तरह सेवा कीजिए। मतलब स्नान आदि तो आप करवाते ही हैं, कुछ वगैरह चढ़ाना वो सब तो पूजा के अंतर्गत है, लेकिन आप जो है ना भोग लगाइए एटलीस्ट 2 से 3 टाइम या फिर 4 टाइम, जितना आपसे हो सके। देखिए जितना आपसे हो सके, मैंने इसलिए कहा कि कंपलसरी नहीं है, आपको जितना आपका जो साध्य है उसके अनुसार आप सेवा दीजिए। सुबह शाम अगर 2 टाइम आपका मिल रहा है तो आप 2 टाइम ही दीजिए। जिनको ज़्यादा टाइम मिलेगा वो 3 से 4 बार दे सकते हैं। मतलब सुबह को एक बार 6-7 बजे 8 बजे के अंदर, एक दोपहर का लंच जो टाइम होता है हमारा, उसमें एक भोग लगाइए आप। फिर शाम का जो हो पूजा में उसमें भी आप भोग लगा दीजिए। फिर रात को सोने से पहले थोड़ा सा मतलब 8-9 बजे के आसपास आप भोग लगा दिया, फिर सुला दिया माता को। इस टाइप का सेवा आप, जैसे बाल गोपाल का कृष्ण जी का होता है, आप इस टाइप का सेवा कर सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छा होगा, थोड़ा आपका साधना में भी थोड़ा बढ़ोतरी होगी। तो ये साधना विधि में आता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जितना हो सके आपसे वो कीजिए। बाकी श्रद्धा रखिए, भक्ति रख के ये साधना कीजिए तो आप अवश्य सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये साधना अच्छा लगेगा, और ये साधना करके आपको मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर अनुभव होगी। तो अगर आपको अनुभव होता है, अगर आपको कोई बेनिफिट्स होता है, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आपके पास तो मेरा जो है आईडी वगैरह, फेसबुक का आईडी है, और कॉल मी फॉर ऐप का भी कंसल्टेशन का आईडी है, सब कुछ है। आप कहीं भी जाके मेरा जो है आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका अपनी भावना जो है आप व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से लाएंगे कोई नया सा वीडियो। तब तक के लिए हर हर महादेव।